हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th का प्रिज्म फार्मूला एक बिल्कुल प्रॉपर सुपर मेथड से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रिज्म फार्मूला को समझने के लिए हम थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर तरीके से स्टडी किया होगा। स्टूडेंट्स, मीडियम की अगर बात की जाए, एक्चुअली दिस इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शंस में लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो रिफ्रैक्शंस में आपके पास बेसिकली दो मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, जब लाइट की रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, सपोज ये हमारा रेयर मीडियम में हमने लाइट दी, तो स्टूडेंट्स लाइट की रेज को एक्चुअल में तो स्ट्रेट जाना चाहिए, बट एक्चुअली दिस इज अ डेंसर मीडियम, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट की रेज क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। ओके, और सपोज दिस इज योर डेंसर मीडियम एंड दिस इज योर रेयर मीडियम, और आपने ये लाइट दी, तो लाइट की रेज को एक्चुअल में तो स्ट्रेट आना चाहिए ना, बट व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स, जब भी लाइट की रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो हम चलते हैं प्रिज्म की ओर। यहाँ पे XYZ हमारा प्रिज्म है। XYZ एक प्रिज्म है जिसका ये जो एंगल X है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। दिस A इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। A हमारा प्रिज्म एंगल है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स, हमने इसमें एक लाइट दी, सपोज ये हमारा एयर से लाइट जा रहा है, ये हमारा प्रिज्म है, अगेन लाइट हमारा एयर से प्रिज्म में, देन प्रिज्म से एयर में जा रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिस इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम। ओके, तो जब इंसिडेंट रेज हमने दी तो लाइट की रेज इस नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। तो ये लाइट की रेज हमारी नॉर्मल की ओर क्या हो रही है, बेंड हो रही है। अगेन इस पॉइंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे अगेन ये नॉर्मल है हमारा, अब ये डेंसर मीडियम और ये क्या हमारा रेयर मीडियम। अब लाइट की रेज क्या होगी, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो रही है, हमारी दूर भाग रही है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब फाइनली जब भी प्रिज्म में आप लाइट दोगे तो जो आपकी एमर्जेंट रे होगी वो क्या होगी, वो बेस की ओर बेंड होगी। ओके, दिस रे इज कॉल्ड emergent ray and this is called angle of emergence. okay, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, ये रेज हमारी लाइट की रेज बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी, एंगल से डेविएट हो रही है, लाइट थी ना हमारी, लेकिन लाइट की रेज हमारी इतने एंगल से क्या कर रही है, डेविएट कर रही है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशंस। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम डेरिवेशंस की ओर चलते हैं। डेरिवेशंस के लिए हमें कुछ एक ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 गिवन है और ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस गिवन है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अगर हमें ये एंगल निकालना है तो मैंने इस डायग्राम को सेपरेटली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इस एंगल को आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। सपोज ये एंगल आपका x है, स्मॉल x, सपोज, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल आपका क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वी कैन राइट इट x प्लस R1 इक्वल्स टू एंगल I1 कह सकते हैं ना हम। ओके, तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यूज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। तो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका I1 माइनस R1। ओके, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर आप n पॉइंट्स पे देखो तो ये I2 गिवन है और सपोज ये वाला एंगल हमारा y गिवन है, बिकॉज हमें मालूम नहीं है, तो ये भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपस में इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, y प्लस R2 इक्वल्स टू E। अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस R2। तो जो ये वाला एंगल होगा आपका, दैट इज इक्वल टू E माइनस R2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये एंगल निकाल लिया। प्रिज्म फार्मूला निकालने के लिए एक्चुअली स्टार्टिंग हम करेंगे स्नेल्स लॉ से। तो क्या था आपका स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि अगर लाइट की रेज हमारी फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है तो we can write it 1 and 2 equals to
the ratios of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflections are constant. यही था ना स्ट्रेंथ लॉ। तो आप क्या लिख सकते हो इसे, साइन I1 अपॉन साइन R1। स्टूडेंट्स इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। फ्रेंड्स तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है I1 और R1 निकालना, और I1 और R1 निकालने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स नजर आ रहे होंगे। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, I1 R1 की वैल्यूज निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इन ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल PON की। देखिए इन ट्रायंगल PON बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल कितना हमारा, डेल्टा। एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो स्टूडेंट्स डेल्टा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस ए, इस दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस R1 प्लस R। इक्वेशन सेकंड। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, देखो अगला पेयर हमारे पास है ट्रायंगल PMN। इन ट्रायंगल PMN बाय ASP एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इस PMN ट्रायंगल में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल M इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वी कैन राइट इट R1 प्लस R2 प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा, XPMN। इन क्वाड्रिलेटरल XPMN अगर आप इसमें लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, एंगल ए और प्लस, देखो ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री, बिकॉज इट इज अ नॉर्मल। तो नॉर्मल इस सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री और प्लस एंगल M प्लस फिर ये जो नॉर्मल है वो इस सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो प्लस 90 और इस पूरे का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहां से निकाल लो A प्लस एंगल M और प्लस 90 और 90 कितना होगा, 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। स्टूडेंट्स 180 को राइट साइड लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, A प्लस एंगल M इक्वल्स टू 360 माइनस 180, A प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वेशन 4। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर थर्ड और फोर्थ को कंपेयर किया जाए तो थर्ड का RHS पार्ट कितना हमारे पास, 180। फोर्थ इक्वेशंस का भी RHS पार्ट कितना हमारा, 180। तो अगर मैं थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करूं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास कितनी आ चुकी है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल M इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल M, दैट इज A प्लस एंगल M। तो एंगल M से एंगल M क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो जाएगा, A के। ओके स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो, क्या मैं इक्वेशन सेकेंड में R1 प्लस R2 के प्लेस पे A लिख सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस A की कोई इक्वेशंस नेम दे दीजिए, सपोज इट इज फिफ्थ इक्वेशंस। तो अगर बात की जाए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशंस की, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, जो आपका डेल्टा होगा दैट इज इक्वल टू I1 प्लस E माइनस इस R1 प्लस R2 के प्लेस में कितना लिख देंगे, A, एंड दिस इज इक्वेशन 6th। स्टूडेंट्स अब हम बात करें, एक्चुअली प्रेजेंट फार्मूला हम डिराइव करें किसके लिए, मिनिमम एंगल डेविएशंस के लिए। तो ध्यान से समझिए, मिनिमम एंगल डेविएशंस कब होगा, जो आपकी एमरजेंट रे है, बताओ ये नीचे की ओर अगर आएगी तो ज्यादा होगा
या अपवर्ड जाएगी तो ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, जब आपका ये एमरजेंट रे अगर अपवर्ड जाएगी इस तरीके से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम से कम होगा। तो स्टूडेंट्स एक सिचुएशन आएगी कि जितना एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर आपका उतना ही एंगल ऑफ एमरजेंस आ जाएगा तो वहां पे होगा आपका बिल्कुल मिनिमम डेविएशंस। तो क्या कहोगे आप, फॉर मिनिमम डेविएशन जो आपका I1 है, I1 दैट इज इक्वल टू E, और तब जो आपका डेल्टा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा M के। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ध्यान से समझिए, अगर I1 E के इक्वल है, डेल्टा M के इक्वल है, तो इसके बाद हम रिलेशन फाइंड करते हैं पहले R1 और R2 में। देखते हैं R1 और R2 में क्या पॉसिबिलिटीज आती है। तो स्टूडेंट्स R1 R2 में रिलेशन लाने के लिए अगर आप इस वाले P पॉइंट पे इस XY सरफेस पे अगर आप लगाओ स्नेल्स लॉ, तो लाइट की रेज N1 से N2 में जा रही है ना, तो वी कैन सी दैट N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा, साइन I1, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हमारा, साइन R1। ओके, इसके बाद अगर इस वाले सरफेस पे लगाओ तो स्नेल्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2 इक्वल टू साइन, यहाँ पे एंगल ऑफ एमरजेंस कितना है E, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हमारे पास R2 दैट इज साइन R2। स्टूडेंट्स अगर इस दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट और लेफ्ट साइड वाला पार्ट दोनों आपस में इक्वल है, तो इसके RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट इट साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू साइन E अपॉन साइन R2। स्टूडेंट्स आप क्या कह रहे हो, I1 किसके इक्वल है, E के, इसका मतलब E के प्लेस पे हम I1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू E के प्लेस पे कितना लिखेंगे हम, I1 और अपॉन साइन R2। स्टूडेंट्स दिस एक्सप्रेशन कैन बी कैंसिल्ड, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन R1 इक्वल्स टू साइन R2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से R1 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के। ओके, तो आपके पास तीन चीजें आ चुकी है, आपका जो I1 है वो किसके इक्वल है, E के, जो डेल्टा है वो डेल्टा M के, और जो R1 है वो किसके इक्वल आ चुका है, R2 के। ओके, तो स्टूडेंट्स अब अगर फिफ्थ इक्वेशन की बात की जाए, फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। देखो हमें क्या चाहिए, हमें I1 चाहिए और R1 चाहिए। ओके ना, तो अगर आपको R1 की वैल्यू चाहिए तो R1 रहने दीजिए और R2 के प्लेस पे R1 लिखा जा सकता है, बिकॉज बोथ आर इक्वल, तो R1 इक्वल्स टू A। तो 1R1 क्या हो जाएगा आपका, 2R1 इक्वल्स टू A। तो R1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, A अपॉन 2। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा अगला टारगेट क्या है, I1 निकालना। तो I1 निकालने के लिए सिक्स्थ इक्वेशन की बात करो, ध्यान से देखिए, फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के प्लेस में कितना आ जाएगा, डेल्टा M इक्वल्स टू I1 रहने दीजिए, बिकॉज I1 की वैल्यू हमें निकालनी है। E किसके इक्वल है, I के, E किसके इक्वल है, I1 के, तो I1 और माइनस A, इस माइनस A को इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A इक्वल्स टू 2I1। अगर यहाँ से I1 की वैल्यूज निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यूज आ गई और R1 की वैल्यूज आ गई। फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करो तो क्या था हमारा, 1 and 2 इक्वल्स टू साइन I1 के प्लेस पे कितना लिखेंगे हम, डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन R1 के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप, A बाई 2। तो वी कैन राइट इट साइन
A/2। स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्रिज्म फॉर्मूला। यही आपका प्रिज्म फॉर्मूला है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एम, दैट इज मिनिमम एंगल डेविएशन, एंड ए इज द प्रिज्म एंगल। और 1 and 2 आपका 1 का मतलब है लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम इनटू सेकंड मीडियम। तो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से कीजिए, रिवाइज कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।